अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैस्तर रहमान है। आज हम स्टडी करेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइब द लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स ग्रेट ब्लड वेसल्स। हम हार्ट की लोकेशन है, स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, उसे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्कस द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, जब ब्लड फ्लो होते हैं हार्ट के जरिए, और डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फीचर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो हमारे कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इवेंट ऑफ द कार्डिक साइकिल, जो हमारे कार्डिक साइकिल में जो इवेंट्स होते हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हम ब्लड टाइप जो होती है टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होती है वो डिस्क्राइब करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी हेपेटिक वाटर सर्कुलेशन, हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन आती है जो और सिस्टमिक सर्कुलेशन आती है, कोरोनरी एंड वाटर सर्कुलेशन आती है। हम इसे डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी वेन्स कैपिलरीज, हम एक्सप्लेन करेंगे आर्टरी वेन्स कैपिलरीज की स्ट्रक्चर और फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हार्ट हमारे पास हॉलो एंड मस्कुलर आर्गन है। हमारे पास जो हार्ट होती है हॉलो मस्कुलर आर्गन है। हमारे पास जो हार्ट की वेट होती है 300 ग्राम्स होती है और हार्ट के साइज पेस्ट के इक्वल होती है। ओके, हमारे पास 4 चेम्बर्स होती है हमारे हार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हार्ट में जो होती है राइट एट्रियम होती है, फिर राइट वेंट्रिकल होती है, फिर लेफ्ट एट्रियम होती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। अब हम पाउंड एंड चेस्ट बिटवीन लंग्स, हमारे पास जो हार्ट होती है वो कहाँ पे मौजूद है? बिटवीन द लंग्स की बीच में होती है। राइट साइड ऑफ हार्ट सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड बाय सेप्टम, जब हमारे हार्ट होती है वो सेप्टम के थ्रू से वो सेपरेटेड होती है। जो हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स होती है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक पर्दा होती है, उसके थ्रू से हमारी जो हार्ट होती है सेपरेटेड होती है। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, जो हमारे हार्ट के बाहर जो मेम्ब्रेन है उस हार्ट के सराउंडेड जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम स्पेस इज फ्लूइड फिल्ड एंड नरिश टू प्रोटेक्ट द हार्ट, हमारे पास जो पेरिकार्डियम स्पेस जो होती है उसमें हमारे पास फ्लूइड होती है और उस नरिश करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को। एटलीस्ट ओब्लिक लेटर मोर टू लेफ्ट देन राइट, हमारे पास जो हार्ट होती है ओब्लिक होती है, लेटर मोर टू लेफ्ट देन राइट, हमारे पास जो थोड़ा सा हिस्सा राइट में होती है और बाकी जो होती है लेफ्ट साइड में होती है। इट्स बेस इज अबाव एंड एपेक्स बिलो, जो हमारे हार्ट होती है इसके जो अबाव हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और जो बिलो हिस्से है नीचे हिस्से है जो हम इसे एपेक्स कहते हैं। इट्स बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ सेकंड रिब, जो हमारे हार्ट जो एक्सटेंड होती है जो बेस होती है हमारे हार्ट की वो एक्सटेंड होती है सेकंड रिब से। Its apex leads to the fifth intercostal space little below to nipple at left side to the body LMCL लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। हमारे पास जो एपेक्स होती है वो फाइव इंटरकॉस्टल स्पेस पे ख़त्म होती है, उसकी वो जो एपेक्स होती है वो बिलो होती है हमारे निपल की। जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी जो हमारे लेफ़्ट साइड में होती है, लेफ़्ट साइड LMCL का मतलब है लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन्स होती है, जो हमारी लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में होती है। ओके, The heart is a complex muscular form that maintain blood pressure and flow through the lungs and the rest of the body, जो हमारे हार्ट्स होती है वो मस्कुलर कम्प्लेक्स मस्कुलर होते हैं जो पंप करते हैं, मेंटेन जो हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रखते हैं, फ्लो थ्रू द लंग्स, हमारे जो फ्लो करते हैं लंग्स के ज़रिए करते हैं, हमारे बॉडी में जो फैलते हैं ब्लड जो किसके ज़रिए? तो लंग्स के ज़रिए। द हार्ट पम्प्स अबाउट 1 लाख टाइम्स एंड मूव 7,200 लीटर्स 1900 गैलन्स ऑफ ब्लड एवरी डे। हमारे पास जो हार्ट पंप करते हैं अबाउट 1 लाख टाइम जो मूव करते हैं पंप करते हैं हमारे हार्ट जो है एवरी डे 1 लाख पंप करते हैं हमारे हार्ट को, और 7,200 लीटर जो है और 1900 गैलन जो होते हैं वो ब्लड जो है हमारी बॉडी को पंप करते हैं एवरी डे। ओके, हार्ट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी, जो हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है हार्ट के लिए भी सप्लाई होती है, हमारे हार्ट की भी जो ब्लड सप्लाई करते हैं उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट रिसीव करते हैं ब्लड उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। अब आते हैं फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल एंड फ्रॉम सेल, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जो मटेरियल होते हैं सेल के थ्रू। ओके, इट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल ऑफ द बॉडी, जो हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेल सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी को। इट ब्रॉड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे पार्ट्स होती है टिश्यू होती है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं हमारे हार्ट में। ये भी आरबीसीज का काम है। ओके, हमारे जो न्यूट्रिशन से हार्मोन से वेस्ट प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो वेस्ट है वो फिर हमारे हार्ट लंग्स को लाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, हार्ट मसल्स, जो हमारे पास हार्ट मसल्स होती है, पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम में फेराइटल होती है और विसरल होती है। हमारे पास जो फेराइटल होती है इनर लेयर के तरफ, पेरिकार्डियम में फर्दर 2 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम होती है, विसरल होती है, विसरल आउटर लेयर्स होती है, पेरिकार्डियल इनर लेयर्स होती है, और विसरल का दूसरा नाम है एपिकार्डियम। ओके, ये हमारे पास जो पेरिकार्डियम आउटर लेयर्स है, मायोकार्डियम जो है मिडल लेयर्स होती है, उसमें हमारे पास मसल्स होती है, और एंडोकार्डियम इनर लेयर्स होती है। ओके, यह आप देख सकते हैं पेरिकार्डियम जो यहाँ पे पेस्ट है, ये पेस्ट है हमारे पास, ये इस हमारे हार्ट जो इसकी इक्वल्स होती है, बराबर होती है। ये हमारे पास कार्डिक मसल्स होती है, हमारे पास न्यूक्लियस होती है उसमें, और कार्डिक मसल्स हमारे पास इनवॉलंटरी होती है, और कार्डिक मसल हमारे सिर्फ हार्ट में मौजूद है। ओके, और किसी जगह में नहीं है। हार्ट वाल्स, अब आते हैं हार्ट वाल्स। वाल्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पास वाल्स जो होते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड अलाउज ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो ब्लड अलाउ करते हैं सिर्फ वन डायरेक्शन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ट वाल्स, हमारे पास 2 किस्म के हार्ट वाल्स होते हैं। एक है एवी वाल्स, एवी वाल का मतलब है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स कहते हैं, और दूसरा जो है सेमिलुनर वाल्स होते हैं। ओके, हमारे पास आयोटिक वेंट्रिकुलर वाल जो होते हैं बाइकस्पिड और मेट्रल वाल भी कह सकते हैं। वाल्स लिज बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में जो वाल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड कहते हैं, और मेट्रल वाल्स भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल लिज बिटवीन द राइट एट्रियम द राइट वेंट्रिकल, जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्स होती है हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो होते हैं उसे हमें ट्राइकस्पिड कहते हैं। ओके, जो है हमारे पास क्या है, आयोटिक वेंट्रिकुलर, दोनों वाल जो होते हैं हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्स हैं। सेमिलुनर वाल हमारे पास आयोटिक वाल्स होती है जो हमारे आयोटा में होते हैं, और पल्मोनरी वाल जो होते हैं हमारे जो लंग्स और हार्ट जो होती है, जो हार्ट से ब्लड आती है वहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वाल होते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, सेमिलुनर वाल कहते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्स कनेक्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारे पास जो राइट एट्रियम है वो कनेक्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल से, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो कनेक्ट करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, परमिट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, हमारे पास जो ब्लड फ्लो होती है वन डायरेक्शन में होती है, आर्चिया टू वेंट्रिकल, आर्चिया से वेंट्रिकल में। बिटवीन आर्चिया एंड वेंट्रिकल, हमारे बिटवीन आर्चिया और वेंट्रिकल की बिटवीन में होती है। ओके, पेपिलरी मसल्स टेंस कॉर्डेट्स एंड टेंडाइनिस एंड आयोटिक वेंट्रिकुलर वाल क्लोजेस, हमारे पास जो पेपिलरी मसल्स होती है हमारे आयोटिक वेंट्रिकुलर वाल जो होते हैं उसमें क्लोजेस होते हैं। प्रिवेंट वाल्स फ्रॉम स्विंगिंग इनटू आर्चिया, जो हमारे प्रिवेंशन करते हैं वाल जो स्विंगिंग करते हैं जो इनटू आर्चिया, आर्चिया में है हमारे पास आयोटिक वेंट्रिकुलर वाल है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास आयोटिक वेंट्रिकुलर वाल्स हैं। है हमारे पास मेट्रल वाल है और बाइकस्पिड वाल है, और हमारे जो लेफ्ट साइड में होते हैं और ट्राइकस्पिड वाल है। ओके, लेफ्ट साइड में मेट्रल वाल होते हैं और बाइकस्पिड होती है, और राइट साइड में हमारे पास ट्राइकस्पिड होती है। ये हमारे पास हार्ट है, आप देख सकते हैं डायग्राम है। ओके, फिर आते हैं सेमिलुनर वाल, हमारे पास सेमिलुनर जो दे आर शेप लाइक अ हाफ मून, हेंस द नेम सेमिलुनर, हमारे पास सेमिलुनर वाल जो होते हैं हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होती है, इससे हमें क्या कहते हैं, सेमिलुनर। दे आर 2 टाइप्स ऑफ सेमिलुनर वाल्स, हमारे पास 2 टाइप्स होती है सेमिलुनर वाल, एक होते हैं आयोटिक वाल्स और दूसरे है पल्मोनरी वाल। द आयोटिक वाल्स इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोटा, हमारे पास जो आयोटिक वाल प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान होती है, बिटवीन। ओके, द पल्मोनरी वाल इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, हमारे पास जो पल्मोनरी वाल्स लोकेटेड होती है राइट वेंट्रिकल के दरमियान और राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान होती है। ओके,
हमारे पास होते हैं हार्ट्स होते हैं और आयोटिक वाल्स होते हैं, मेटल वाल्व होते हैं, ये पल्मोनरी वाले होते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड हमारे पास यहाँ पे ट्राइकस्पिड होते हैं, ट्रिकस्पिड होते हैं और हमारे पास ये बाइकस्पिड कहते हैं, टू कस्पिड होती है। Normal heart sound can be oscillated anywhere over pericardium but heard best at defined listening point oscillatory landmark। हम जो हाथ से हार्ट के साउंड सुनते हैं हम क्या कहते हैं, जो हार्ट के साउंड सुनते हैं हम उसे oscillated कहते हैं। ओके, और हम oscillatory landmark जो होते हैं हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए जो हार्ट के जो साउंड सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, oscillatory। ओके, जहाँ पे लैंडमार्क होती है वहाँ से हम हार्ट साउंड सुनते हैं। ओके, S1 जो होते हैं हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड होती है और जब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं लब साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम। S1 लब प्रोड्यूस्ड बाय क्लोज मेटल एंड ट्राइकस्पिड वाल आयोटिक वेंट्रिकुलर वाल। हमारे पास जो मेटल वाल होती है, ट्राइकस्पिड वाल होती है, वो क्लोज हो जाते हैं तो S1 साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो लब होते हैं। ओके, लब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिग्निफिकाइज बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। हमारे पास क्या प्रोड्यूस स्टार्ट करते हैं, सिस्टोल। जो हमारे पास जो सिस्टोल होती है कंट्रैक्शन के थ्रू हमारे पास जो सिस्टोल कंट्रैक्शन होती है हमारे हार्ट की जो, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। बेस्ट हेड ओवर एफिकल एरिया। हमारे लेफ्ट मिड क्लेविकुलर 5 इंटरकोस्टल स्पेस ट्राइकस्पिड एंड मेटल। हम जो ट्राइकस्पिड और मेटल वाल की जो हम आवाज़ सुनते हैं और एफिकल एरिया में सुनते हैं, मिड क्लेविकुलर 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे जो होती है वहाँ पे हम ये आवाज़ सुन सकते हैं। ओके, वाल क्लोजर इज़ ऑलमोस्ट सिमल्टेनियस, ओनली वन साउंड इज़ हियर। हम इस यहाँ पे एक साउंड सुन सकते हैं। ओके, S2 जो होते हैं हमारे पास डब होती है। S2 जो क्लोज होते हैं हमारे आयोटिक को पल्मोनरी वाल जो होती है, आयोटिक पल्मोनरी वाल जो क्लोज हो जाती है और तो डब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेस्ट हेयर और बेस्ट एरिया। हमारे पास जो हेयर एरिया होती है एपिकल के ऊपर होती है आयोटिक एंड पल्मोनिक। ओके, वहाँ पे हम ये साउंड सुन सकते हैं। कार्डिक लैंडमार्क। हमारे पास जो कार्डिक लैंडमार्क है, आयोटिक एरिया। जो हमारे पास जो आयोटिक एरिया है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होती है राइट साइड में। पल्मोनिक एरिया जो होती है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होती है लेफ्ट साइड में होती है। एर्प पॉइंट मिडवे बिटवीन पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड। हमारी जो एर्प पॉइंट होती है वो हमारे पल्मोनिक और ट्राइकस्पिड के बीच में होती है, बिटवीन। ओके, ट्राइकस्पिड एरिया जो होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है लेफ्ट साइड में। मेटल एरिया 5th इंटरकोस्टल स्पेस टू 1 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकुलर। हमारे पास जो मेटल एरिया जो होती है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है 1 सेंटीमीटर मिडिल से मिड क्लेविकुलर की तरफ। लैंडमार्क। ओके, जो होती है हमारे पास एपेक्स में होती है। ये जो फार्मूला है ऑलवेज ओनली टू मदर, हम आपको ये लाइन याद करना है, आपको सब खुद याद हो जाएगा, सिर्फ लैंडमार्क याद करना है और बाकी जो है इस फार्मूले में है। ओके, ये हमारे पास कार्डिक लैंडमार्क्स है। आयोटिक एरिया, पल्मोनिक एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, एपिकल एरिया और जो नीचे वाले एपिगैस्ट्रिक एरिया हमारे पास यहाँ पे स्टमक मौजूद होती है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हमारे जो कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं हार्ट में आप कंडक्शंस होती है जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन कौन से होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम में जो होते हैं, ऐसे नोड्स होती है, एवी नोड्स होती है, बंडल ऑफ हेज होती है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती है, फर्केंजी फाइबर्स होती है। हमारे पास ऐसे नोड होती है उससे इम्पल्स जनरेट होती है। कहाँ से? ऐसे नोड से होती है इंटरनल पाथवे में एवी नोड तक आती है, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हेज आती है, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और फिर पर्किंजी फाइबर्स। ये हमारे पर्किंजी फाइबर कंडक्शन सिस्टम में हमारे हार्ट के आप देख सकते हैं। कंडक्शन सिस्टम हमारे पास जो करंट होती है जो जनरेट करती है, जैसे नोड है 60 to 100 VPM होते हैं, जो फिर आते हैं एवी नोड। ऐसे का मतलब है साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड का मतलब है आर्टरीवेंट्रिकुलर नोड्स जो 40 से 60 VMA करंट प्रोड्यूस करते हैं। फिर बंडल ऑफ हेज जो होते हैं 40 to 60 बंडल ऑफ हेज प्रोड्यूस करते हैं। फिर राइट बंडल ब्रांच होती है वो 20 से 40। ओके, हमारे पास जो होती है जहाँ पे डिवाइड होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। ओके, ये फर्किंग फिर लास्ट में जो होती है फर्किंजी फाइबर्स होती है।
ये हमारे पास जो ब्लड आते हैं सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा से, जो हमारे जो चैम्बर्स होती है राइट चैम्बर्स होती है वहाँ पे आती है ब्लड सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा। फिर ट्राइकस्पिड के थ्रू से हमारे जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ पे जाती है और ट्राइकस्पिड हमारे पास क्या है वॉल्स है। फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकल से हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल के थ्रू से हमारे पल्मोनरी आर्टरी जाते हैं। फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं लंग्स जाते हैं, हमारे ब्लड जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, लंग जाते हैं वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है। फिर लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आयोटा में या फिर हमारे बॉडी में। ओके, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, जो हमारे हार्ट में सर्कुलेशन होती है इसके थ्रू से होती है। ओके, ब्लड फ्लो ये हमारे पास हार्ट्स होती है, जो हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी जो होते हैं वो आयोटा होता है। ओके, आयोटा होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, और हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, पल्मोनरी वेन्स होती है, और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होती है। सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड कैरी करते हैं, जो हमारे है सर से जो ब्लड कैरी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो पाउ से ब्लड कैरी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ओके, हमारे पास है पल्मोनरी वाल होती है, ट्राइकस्पिड वाल होती है, राइट वेंट्रिकल्स होती है, और जो लेफ्ट एट्रियम होती है लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। फिर हम आते हैं कार्डिक साइकिल। ए सिंगल कार्डिक साइकिल इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स associated with one heartbeat, but the cardiac cycle consists of systoles and diastole of the atria plus systole and diastole of the ventricle। हमारे सिंगल कार्डिक साइकिल में जो सब इंक्लूड्स होती है, इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स, जो सब ऑल इवेंट्स जो इंक्लूड होते हैं, सब इवेंट्स होती है वन हार्ट बीट में। ओके, जैसे हमारे पास जो सिस्टोल होती है और डायस्टोलिक होती है, प्लस सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ऑफ द वेंट्रिकल जो होती है उसे हम क्या कहते हैं कार्डिक साइकिल्स कहते हैं। हम सिस्टोल का मतलब जो ये है, जो हमारे ब्लड जो हमारे हार्ट जो होते हैं कंट्रैक्शन करते हैं उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जो रिलैक्सेशन करते हैं उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। ओके, और सिस्टोलिक हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड है और डायस्टोलिक हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड है। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। In each cardiac cycle, the atria and ventricle alternate contract and relax, forcing blood from the area of higher pressure to area lower area। Okay? हमारे पास जो कार्डिक साइकिल जो होती है आर्टरी और वेंट्रिकल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और ब्लड फोर्स करते हैं आगे भेजते हैं, तो हाई प्रेशर से जो हमारी लोअर एरिया जो होती है वहाँ पहुँचते हैं एक फोर्स की वजह से। ओके, हार्ट बीट रेट 75 बीट्स पर मिनट। ए कार्डिक साइकिल लास्ट 0.8 सेकंड। जो हमारे हार्ट बीट होती है पर मिनट होती है वो 75 होती है, और हमारे कार्डिक साइकिल का टाइम जो होते हैं और 0.8 सेकंड्स होती है लास्ट। हमारे पास आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होते हैं जो हार्ट से ब्लड जाते हैं लंग्स, और लंग्स जाते हैं हार्ट्स में, उसे हम क्या कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास याद रखें, हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है वह लंग हार्ट से जो ब्लड कैरी करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हमारी आर्टरी, और जो वेंस होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं जो लंग से ले आते हैं। और हमारे पास 2 आर्टरीज होती है पल्मोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट जाते हैं और एक राइट जाते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और 4 वेंस होती है वो लंग से, लेफ्ट लंग से और राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। 2 जो होते हैं हमारे लेफ्ट साइड वेंस होती है और 2 राइट साइड वेंस होती है। ओके, उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमारे पल्मोनरी वेंस होती है, लेफ्ट एट्रियम होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स होती है, हार्ट मसल्स होती है। ओके, pulmonary circulation is a circulation system that carries deoxygenated blood. Pulmonary circulation, the deoxygenated blood flow into the right ventricle from the right atrium। जो हमारे पास deoxygenated blood flow होते हैं और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होते हैं। फिर this blood is carried to the alveoli of lungs, the oxygenation by the pulmonary artery। जो हमारे pulmonary artery होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं लंग्स में, वहाँ पे ऑक्सीजनेट ऐड हो जाती है। ओके, जो pulmonary artery which immediately originated from the right ventricle is called pulmonary trunk। जो हमारे पास जो pulmonary artery होती है ब्लड कैरी करते हैं लंग्स तक, इसे हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल से लंग्स तक,
जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स तक जो ब्लड ले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द पल्मोनरी ट्रंक्स डिवाइड इनटू टू, हमारे पास जो पल्मोनरी ट्रंक्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं टू हिस्सों में, द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी। एक पल्मोनरी आर्टरी राइट में होती है और एक लेफ्ट में होती है। द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लेफ्ट लंग्स वाइल द राइट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द राइट लंग्स। हमारे पास जो लेफ्ट आर्टरी होती है वो ब्लड कैरी करते हैं लेफ्ट लंग्स में, और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड जो कैरी करते हैं वो राइट लंग्स में। ओके, हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन दे, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों है। जो हमारे पास जो ब्लड्स होती है जो क्या कहते हैं, जो हमारे सुपीरियर वेना केवा से आते हैं ब्लड, फिर क्या हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स होती है, पल्मोनरी वेंस होती है, ओटा होती है, वेना केवा आते हैं, अपर बॉडी हेपेटिक वेंस एंड रीनल वेन। जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड होती है, जो हमारे पास ब्लू कलर की होती है, हमारे पास जो ग्रे कलर की होती है, वहाँ पे हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती है। हमारे पास जो रेड कलर्स की जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। आप ये इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास है, आप इसे देख सकते हैं, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड द आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल दैट carries oxygenated blood from the left ventricle to systemic capillaries plus the veins and venules in return deoxygenated blood to the right atrium। हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो आर्टरीज होती है वो आर्ट्रियोल जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे हम क्या कहते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे ब्लड बॉडी में ब्लड जाते हैं उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक कैपिलरीज प्लस वेन्स एंड वेन्यूल्स रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। जो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड जो हमारे पास उसमें आर्टरीज होती है, आर्ट्रियोल्स होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे सिस्टेमिक कैपिलरी से। जो हमारे पास प्लस जो वेन्स होती है, वेन्यूल्स होती है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले आते हैं हमारे हार्ट को, जो हमारे सब आते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ब्लड लिविंग द आयोटा एंड फ्लोइंग थ्रू द सिस्टेमिक आर्टरीज एंड ब्राइट एंड रेड कलर। हमारे पास जो ब्लड आयोटा में होते हैं हमारे पास सिस्टेमिक आर्टरी में जो ब्लड होते हैं वो हमारे पास रेड कलर होते हैं। ओके, करोनरी सर्कुलेशन, ये हमारे हार्ट की सर्कुलेशन होती है, जो करोनरी जो हार्ट जो होती है वहाँ सप्लाई करते हैं हमारे हार्ट को ब्लड। ओके, जो आयोटा होती है उससे करोनरी आर्टरी बेंड्स होती है, अटैच होती है, उसे ब्लड लेते हैं। जो हमारे हार्ट की सर्कुलेशन होती है 5% हार्ट की सर्कुलेशन होती है। ओके, जो ब्लड नीड होती है हमारे हार्ट को 5% है। राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। लेफ्ट करोनरी आर्टरी होती है, हमारे पास जो आयोटा होती है लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन होती है, जो हमारे पास हार्ट से एब्डोमिनल आयोटा में ब्लड आती है, फिर प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आती है, फिर लीवर जो होते हैं वो उसके थ्रू से हेपेटिक वेन के थ्रू से वापस ब्लड जाते हैं और इन्फीरियर वेना केवा में जो हार्ट ले जाते हैं। हमारे जो हेपेटिक वेन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर, हेपेटिक आर्टरी जो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो स्प्लीनिक वेन भी है, आते हैं ब्लड, और जो हमारे पोर्शन होते हैं स्टमक पैंक्रियाज एंड पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उससे स्प्लीनिक वेन में आते हैं, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन में आते हैं, फिर ट्यूबरेज ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक एंड पैंक्रियाज से आते हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो होते हैं उसके जरिए से आते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में हमारे पास आर्टरीज, द वॉल ऑफ एन आर्टरीज हैज 3 कोट्स आर्टरी के। हमारे पास जो आर्टरी की जो लेयर्स होती है, ओके, या कोट्स कह सकते हैं या ट्यूनिका भी कह सकते हैं। हमारे पास जो इनर लेयर होती है, इनर कोट्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना। जो मिडल कोट होती है या मिडल लेयर हम भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। जो लास्ट होती है उसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं और ट्यूनिका एडवांटिशिया भी कहते हैं। आउटर कोट्स होती है हमारी आर्टरीज के। ये हमारे पास आर्टरी होती है, ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा भी कह सकते हैं।
हमारे पास एंडोथेलियम होती है, उसमें अंदर सब एंडोथेलियम होती है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना होती है, और हमारे पास ट्यूनिका मीडिया जो होती है मिडल लेयर्स होती है, उसमें स्मूथ मसल्स होती है, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना होती है, और ट्यूनिका एक्सटर्नल जो होती है ये हमें से एडवांटेशिया भी कहते हैं। हमारे पास जो आर्च होती है पेरो डिवाइडेड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस में, उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। हमारे पास वेन्स है, द डायमीटर ऑफ वेन रेंज फ्रॉम 0.1 mm टू ग्रेटर देन 1 mm। जो हमारे पास जो वेन्स की डायमीटर होती है वो 0.1 mm से ग्रेटर होती है 1 mm तक। द वेन्स ब्लू टेक ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट। हमारे पास जो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसे हम कैसे पहचानते हैं, उसमें जो वेन्स होती है ब्लू कलर की होती है, ओके, ब्लू होते हैं, जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं हमारे हार्ट तक, ओके। वेन्स हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ओके। वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 कोर्स। हमारे पास जो वेन्स की भी 3 कोर्स होती है, जैसे कि आर्टरी की होती है। आर्टरी हमारे पास आउटर लेयर होती है और जो मिडल होते हैं स्मूथ लेयर, इलास्टिक लेयर होती है, और इनर लेयर्स होती है, ओके। हमारे पास वेन में वॉल्स होती है, ओके, और आर्टरी में वॉल्स नहीं होती है। आउटर लेयर उसमें होती है, स्मूथ मसल्स होती है, और इनर लेयर्स होती है और वॉल्स होती है। हमारे पास वेन में वॉल्स होती है और आर्टरी में वॉल्स नहीं होती है। ये हमारे पास आर्टरी होती है और वेन्स भी है। जो ऊपर वाले है वेन्स है और जो नीचे है वो आर्टरी है। स्मूथ मसल्स होते हैं इनर लेयर्स, और जो अंदर है हमारे पास वेन्स में वॉल्स होती है, ओके। और आर्टरी में जो होती है हमारे पास वॉल्स नहीं होते हैं। हमारे पास इनर लेयर होती है, इलास्टिक लेयर होती है, और स्मूथ मसल्स होती है। हमारे पास जो वेन है वो ब्लू कलर की है, और जो आर्टरी है वो रेड कलर की है, रेड कलर। कैपिलर्स आर माइक्रोस्कोपिक वेसल दैट्स आर्टिरियोल टू वेन्यूल्स। हमारे पास जो कैपिलर्स होती है वो आर्टरी और वेन्यूल्स के बीच में होती है, और माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है, ओके। कैपिलर्स जो होते हैं रेंज एंड डायमीटर फ्रॉम 4 to 10 माइक्रोमीटर। हमारे पास जो कैपिलर्स की रेंज जो होती है उसकी डायमीटर जो होती है 4 से 10 माइक्रोमीटर होती है। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टिरियोल टू वेन्यूल थ्रू द कैपिलर्स इज कॉल्ड माइक्रो सर्कुलेशन। जो हमारे पास जो ब्लड फ्लो करते हैं आर्ट्रियोल से वेन्यूल्स में जो कैपिलर्स के थ्रू से, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमारे पास जो रेड कलर के होते हैं आर्टरी होती है, जो बीच की होती है हमारे पास कैपिलर्स होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, और ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है, और वेन्स होती है जो ब्लू कलर्स के होती है, आप देख सकते हैं। कार्डिक आउटपुट सो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारे पास जो वॉल्यूम होती है ब्लड होती है हमारे वेंट्रिकल से, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जाते हैं हम क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट कहते हैं। या राइट वेंट्रिकल इनटू आयोटा, या हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल से आयोटा में डिलीवर होते हैं ब्लड, वैसे में कार्डिक आउटपुट कहते हैं। या पल्मोनरी ट्रंक ईच मीन्स कार्डिक आउटपुट इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारे पास जो पल्मोनरी ट्रंक होती है वो मेन कार्डिक आउटपुट होती है वो इक्वल होती है। हमारे पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड होती है और लंग्स तक जाते हैं, और उस वक्त में उसके इक्वल्स के स्ट्रोक वॉल्यूम जो भी है उसे पल्मोनरी ट्रंक्स और स्ट्रोक वॉल्यूम जो इक्वल हो जाते हैं उसे भी कार्डिक आउटपुट कहते हैं। The volume of blood ejected by the ventricle during contraction multiplied by the heart rate and the number of heartbeat per minute। हमारे ब्लड वॉल्यूम्स होती है वेंट्रिकल, हम कंट्रैक्शन करते हैं, वो कंट्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से, और उस जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स होती है पर मिनट से जो नीचे बार में लिखा है उस पर हम कार्डिक आउटपुट भी मालूम कर सकते हैं, ओके। ये हमारे पास जो होती है हार्ट रेट, बीट्स, नर्व्स, हार्मोन्स, बीट्स पर मिनट जो होती है नर्व्स होती है, और हार्मोन्स जो स्ट्रोक वॉल्यूम ml बीट्स होती है, वास्कुलर रेजिस्टेंस होती है, ब्लड वॉल्यूम होती है। रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। 3 factors regulate stroke volume, ensure that the left and right ventricles form equal volume of blood। हमारे पास 3 फैक्टर्स होती है वो रेगुलेट करते हैं हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल जो होती है वो पंप करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ओके। प्रीलोड द डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर इट। हमारे प्रीलोड जो होते हैं और स्ट्रेच से पहले हार्ट कंट्रैक्ट होते हैं।
कंट्रक्टिलिटी द फोर्सफुलनेस ऑफ कंट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेंट्रिकल मसल्स फाइबर, हमारे जो मसल्स फाइबर होती है वेंट्रिकल्स में वो इंडिविजुअल कंट्रक्शन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रक्टिलिटी कहते हैं। आफ्टर लोड द प्रेशर द मोस्ट बी एक्सीडेड बिफोर इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड अकर, हमारी जो प्रेशर्स होती है, हमारी बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है वो उससे पहले जो हमारे ब्लड एजेक्शन होते हो वेंट्रिकल में, उससे पहले कंट्रक्शन हो जाती है वेंट्रिकल्स, उसे हम कहते हैं आफ्टर लोड कहते हैं। हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग हार्ट रेट, हमारे पास जो फैक्टर्स होती है हार्ट रेट पर इफेक्ट करते हो, ऑटो इम्यूनिक ऑप्शन है, इनर्वेशन है, हार्मोन्स है, फिटनेस लेवल से, एज है। ओके और जो फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हमारे फैक्टर होते हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम पर इफेक्ट करते हो, हार्ट साइज है, फिटनेस लेवल, जेंडर, कंट्रक्टिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फिर लोड, आफ्टर लोड, रेजिस्टेंस। हमारे पास हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम होते हैं और जो हम कार्डिक आउटपुट मालूम करते हैं तो हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारे पास आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।